हाय नमस्कार बंधुओं। मैं सबसे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा यह वीडियो सहारा इंडिया के प्रति नहीं है। यह कुछ राजनीतिक उद्देश्य राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। इसीलिए यदि सहारा इंडिया वाले नहीं देखना चाहे तो इस पर कोई बात नहीं है। अब रह गई बात कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से बहुत शानदार स्थिति में देश चल रहा था और अपने पैरों पर खड़ा होने का भरपूर प्रयत्न कर रहा था। उस समय में हम लोग अविकसित थे, हमारे पूर्वज लोग अविकसित थे, जो धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होते चले गए और फिर विकसित होने के क्रम में भी आ गए। लेकिन यह विकास की गति तब रुक गई और भारत की दुर्गति तब आरंभ हुई जब से सोनिया गांधी भारत में आई। अब कहिएगा कि हम सोनिया गांधी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे हमारी कोई मानसिकता नहीं है। लेकिन जब बहुत बात का विश्लेषण कीजिएगा तब समझ में आएगा कि आज राहुल गांधी कहीं पर अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं तो लोग उन्हें कहते हैं क्या कि नहीं पप्पू है, ये है, वो नशेड़ी है तो वो ऐसे करता है, तो नशा पी के बात करता है। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि राहुल गांधी को इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं में कुछ नहीं है। वह एक सोच का परिणाम है और यह सोच का परिणाम वह उस सोच का परिणाम है जो उसके माता को मिली है। और अगर किसी को भी यह शंका हो कि सोनिया गांधी भारत में अकेले आई तो नहीं, उनके साथ इटली के विलक्षण प्रतिभा, दिमाग, मस्तिष्क, सोच भी साथ आई और वह सोच बार बार भारत आना जाना लगा रहता था और फिर इसका भी इटली जाना आना लगा रहता था, फिर कहीं अमेरिका में, फिर कहीं इंग्लैंड में, कहीं न कहीं मिलना जुलना भी आरंभ था। और यही सोच पनपते पनपते भारत को कैसे दुर्बल बनाया जाए, ऐसा पहले सोचिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा आप हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि कुछ अहंग भाव को ठेस पहुंचे और यह मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने को देशभक्त समझते हों और जो अपने को शिक्षित समझते हों, सिर्फ उनके लिए है। अगर देशभक्त और शिक्षित अपने को नहीं समझ रहे हों तो मेरा वीडियो उनके लिए नहीं है। सबसे पहले यदि बच्चा कोई जन्म लेता है तो वह माँ पर आश्रित होता है। वह माँ उसे खिलावे, पिलावे, सुलावे, हगावे, नहावे, जो कुछ भी करना हो माता पर वह आश्रित होता है और माता ही उसकी सर्वे सर्वा होती है। जब वह कुछ बड़ा होता है तब वह अपने पिता पर आश्रित हो जाता है कि वो उसे काम करावे, बकरी चरावे, भैंस चरावे, टोकरी दे, कुदाल दे, किसान बनावे या फिर उसे शिक्षार्थी बनावे, विद्यार्थी बनावे, पढ़े लिखे पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, चाहे वो मारने से हो, चाहे वो प्रेम से हो, चाहे दो चार थप्पड़ लगाने से हो। लेकिन वह चाहता है क्या कि नहीं हमारा बच्चा बढ़िया बने, तो वह उसे स्कूल भेजेगा ही। और बचपन में माता पर आश्रित, थोड़ा बड़ा होने से लेके पढ़ाई समाप्त करने तक पिता पर आश्रित, और पढ़ाई समाप्त कर लेने के पश्चात यदि हम सरकार पर ही आश्रित हो जाएं तो फिर मेरे इस ज्ञान और प्रतिभा और इस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और शिक्षा का अर्थ मेरे समझ में ये आता है कि नहीं, हमको कुछ इसके अतिरिक्त सोचना है कि हम कुछ ऐसा सोचें जिससे हमारा हमारा वंश, हमारे माता पिता को सम्मान मिले। हम अपनी ज्ञान और प्रतिभा किसी नेता के पास जाकर गिरवी रख दें, बंधक रख दें, वो जैसा सोचे वैसा ही हम भी सोचें, वो जैसा बोले वैसा ही हम भी बोलें, वो जैसा करे वैसा हम भी करें, तो मेरे शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता, मेरे शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यह सिर्फ एक लेबर का काम होता है कि नहीं, वह सिर्फ उतना ही करे जितना उसे कहा जाता है करने के लिए। तो वैसा सोचना, वैसा रहना, वैसा बोलना, वैसा करना, वैसा ही सब कुछ करते रहना, फिर मेरे शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्षमा प्रार्थी हूँ, फिर भी मैं आगे जो कहने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम चाहते हैं कि वीडियो लंबा नहीं हो। फिर भी
भारत जब स्वतंत्र हुआ तब फिर अपने पैरों पर खड़ा होने का भरपूर प्रयत्न कर रहा था और खड़ा होता भी जा रहा था। किंतु जिस दिन से सोनिया गांधी का भारत में आगमन हुआ, मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, सोचने के लिए कह रहा हूँ कि जिस राहुल गांधी को आज लोग पप्पू समझ रहा है वो उतना आसान नहीं है। सूरज भले ही दिखाई जैसा भी देता हो, सूरज के अंदर जाइएगा तब उसके वास्तविकता का पता चलेगा। चंद्रमा दिखाई भले ही जैसा देता हो, चंद्रमा के अंदर जाने पर ही पता चलेगा कि चंद्रमा में क्या है, वास्तविकता क्या है। राहुल गांधी दिखाई भले ही जैसा देता हो, राहुल गांधी के अंदर जाइएगा तो समझ में आएगा कि नहीं राहुल गांधी क्या चीज़ है। ये उल जलूल फलूल बोलने से राहुल गांधी का मूल्यांकन करना ख्याली है, मतलब खाली दिमाग का यह काम है। अब राहुल गांधी की सोच के बारे में अगर सुनिएगा तब हम समझा देते हैं कि राहुल गांधी उस सोच का एक भाग है जो सोनिया गांधी उसे यूज कर रही है। और सोनिया गांधी भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब सोनिया गांधी भारत आई तो वो अकेले नहीं आई, बल्कि उसके साथ इटली के बहुत विलक्षण प्रतिभा वाला दिमाग भी साथ आया। बार बार उसका आना, इसका जाना, उसका उस देश में मिलना, उस देश में मिलना, अपने मैके के नाम पर बार बार इटली जाना स्वाभाविक है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। और फिर वहाँ के लोगों को का यहाँ आना, फिर मिलना जुलना, सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। कि उन्हें वह सोच विरासत में मिली, बार बार दी जाने लगी और योजनाबद्ध तरीके से दी जाने लगी, ताकि भारत को ऐसे 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 तोड़ा जाए, ऐसे ऐसे हाथ तोड़ दिया जाए, पैर तोड़ दिया जाए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, कंधा तोड़ दी जाए, शरीर तोड़ दिए जाए, विकलांग कर दिए जाए। और इस विकलांग करने के क्रम में सभी लोग सक्षम हो गए, सफल भी हुए और आज तक सफल होते ही जा रहे हैं। सबसे पहले हम नेता के तरफ से बात करेंगे कि नेताजी ऐसे हुए जिनको जाल में फंसा फंसा कर उससे गलती करवा करवा के उनका ब्लैकमेलिंग होने लगा, जो आज भी उस परिवार से हट के कोई बात नहीं कर सकता। पी चिदम्बरम जैसा क्वालिफाइड, या दिग्विजय सिंह जैसा क्वालिफाइड, या शशि थरूर जैसा कोई, मतलब बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विलक्षण प्रतिभा रखते हैं, फिर भी उस परिवार से बाहर नहीं जा पाया। एक मनमोहन सिंह जैसा क्वालिफाइड आदमी सिर्फ वही करता रहा जो उस परिवार ने कहा। क्यों? क्योंकि उस पर इतने चीज लाद दिए गए थे और ऐसे उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि उसके मुंह से वही शब्द निकलता था जो शब्द वह चाहती थी निकलवाना। क्योंकि वो प्रधानमंत्री का पद संभाल नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ का संविधान उसकी आज्ञा नहीं देता, और वह चाहती थी, वह मनमोहन से करवाया, दिग्विजय सिंह से करवाया, बहुत सारी बातें आप लोग जानते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ इस सब से हट के कहने जा रहा हूँ कि इसमें अगर दो चार बातें अगर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि देश जब विकसित होने की राह पर था तब वैज्ञानिकों को मरवा देना, जो बात नहीं माने, जो नहीं खरीदा जा सके उसकी हत्या करवा देना, या फिर उसे षड्यंत्र के साथ जेल में डाल देना ताकि विकास न कर सके। जो जो लोग विकास के मार्ग में प्रशस्त थे, जो भारत को विकसित बनाने के लिए कटिबद्ध थे, प्राणोपन से लगे हुए थे ताकि भारत विकसित राष्ट्र बने, उस सब को डैमेज करना, उसे फंसाना, उसे रास्ते से हटा देना। दूसरी बात है सेना। सेना को नए नए आयुध की आवश्यकता सदैव ही पड़ती रहती है, नहीं देना। उनके वस्त्र गणवेश और उनका जो पोशाक होता है वो नहीं देना, या फिर उसमें ढिलाई करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे दुर्गम स्थान पर जहां सेना रहने में पूरा सक्षम था, 9 महीना तक नहीं जाने देना कि नहीं वहाँ जाइएगा तो मर जाइएगा, ऐसे होगा, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, आप कमज़ोर हैं, अभी दिक्कत है,
तो ऐसे स्थानों पर जहाँ आतंकियों या विरोधियों को कब्जा करने में सुगमता हो, वहाँ हमारी सेना रहने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे नहीं रहने देना। शौर्य के से पराक्रम से भरपूर हमारी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को दूसरे देशों पर या दूसरे कर्मों पर आक्रमण न करने देना, कि नहीं ऐसे ही काम चल जाएगा, ये होगा वो होगा ऐसे होगा। युवाओं में नशा और कुछ भत्ता दे करके विकलांग और बेकार बनाना। इसके पश्चात जैसे अफसरों, जो बहुत ऐसे कर्मठ अफसर लोग थे, उनको खरीद लेना या फिर मनमाना करवाना या फिर ब्लैकमेल करवाना। न्यायालय पर अपना प्रभुत्व एकत्रित, मतलब प्रभुत्व जमा लेना, जो खरीदा जा सके, अन्यथा उसे रास्ते से हटा देना। इसके बाद मतलब किसी भी शौर्य के लिए प्रयास न करने देना। अराजक लोगों के हाथ में ऐसे ऐसे अधिकार दे देना जिससे अराजकता फैले, वैमनस्यता फैले, यह उनके मति में सम्मिलित था। उद्योग, जो किसी भी देश की रीढ़ होती है, उद्योगों को समाप्त प्राय कर देने की स्थिति में वो चली गई थी। यानी सुई से लेके, सिंदूर से लेके, रंग से लेके, राखी से लेके, एक धागा से लेके, बड़ा बड़ा चीज सब कुछ विदेश से आना और अपने स्वदेशियों को नहीं बढ़ने देना। स्वदेश के कंपनियों को रोक करके विदेश से सामान मंगवाना ताकि कमीशन भी मिले और भारत का उद्योग बंद भी हो जाए धीरे धीरे। यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के उद्योगों की स्थिति बहुत ही विकलांग कर देना, यह सब इस योजना में सम्मिलित था और है भी। यह इस प्रकार से यहाँ पैर हड्डी सब कुछ तोड़ ताड़ के विकलांग बना देना। बैंकों पर मतलब अनावश्यक रूप से कर्ज दिलवा कर बैंकों को घाटा में जाने देना। भारत की मूल्यवान संपत्तियां, चाहे अब क्या कहें, बहुत सारी संपत्तियों पर कब्जा कर लेना, आनन फानन में इसको उसमें, इसको उसमें, इसको इस कंपनी में, इसको इस कंपनी में डाल करके अपने नाम पर करवा लेना। करोड़ों अरबों की संपत्ति को अपने अधीन कर लेना। यह सब बात इनकी योजना में बड़े ही सटीक ढंग से सेट किया गया था। जो आज की स्थिति में ये है कि आज जो वर्तमान सरकार है उसका भुक्तभोगी है, और अगर आज की सरकार भी इसी की परिपाटी पर होता, आज की सरकार के लोग इसी परिपाटी पर होते, तो इसका भुगतान अगले सरकार को करना पड़ता। कौन है सरकार में हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उत्तरोत्तर सरकार पर भार बढ़ती ही चली जाती और यह ऐसा खेल हो जाता जो भारत फिर संभलने का नाम नहीं ले पाता। आज भारत की जो स्थिति है वो स्थिति शायद जीवन में कभी देखने को नहीं मिलती, और आने वाले सरकारों के पास से जो अपनी औकात भी विस्मृत कर देती, ऐसे ऐसे सरकार का था। अब कांग्रेस पार्टी को देख करके अन्य पार्टी भी उसी मार्ग पर चलने लगी, चाहे फलाने हो कि फलाने हो कि फलाने हो कि फलाने हो कि फलाने हो, सभी पार्टियां उसी के देख रेख, उसका अनुसरण करते करते भारत को ऐसे नोचने लगा, ऐसे विकलांग करने लगा, ऐसे थकूचने लगा ताकि यह विकलांग हो जाए, यहाँ का नौजवान विकलांग हो जाए, यहाँ का उद्योग विकलांग हो जाए, यहाँ की सेना विकलांग हो जाए, यहाँ की जुडिशरी विकलांग हो जाए, यहाँ के हर कुछ विकलांग हो जाए।
और यदि हम अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान और अपनी प्रतिभा को उनके चरणों में जा कर के बंधक लगा दें, उनके ही कहे हुए को सुने बोलें, उनके ही किए हुए को करें और देखें, उनके ही सारे वचनों का पालन करते चलें, वास्तव में हम अभी भी दूधमुहे बच्चे की तरह ही हैं, जो माँ खिलावे तो खाएं, माता सुलावे तो सोएं, माता जगावे तो जगें, पिता अगर देखें तो हम कुछ हों, हमारे हाथ में बकरी टोकरी हो, हमारे हाथ में कुदाल या हल हो, हमारे हाथ में भैंस हो, या हमारे हाथ में पुस्तक और कंप्यूटर हो, यह सब सब व्यर्थ चला गया, क्योंकि हमारी बुद्धि किन्हीं के चरणों पर बंधक लगी हुई है। और इस बंधक को छुड़ाने के लिए हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, भारत के समस्त नौजवान से निवेदन करते हैं कि यदि आप अपने को राष्ट्रभक्त और शिक्षित मानते हैं तो इस पर फिर से पुनर्विचार करिए। वैसे जैसे माता ने जन्म दिया, हम सोचने के योग्य नहीं थे, पिता ने सहारा दिया, हम सोचने के योग्य नहीं थे, अब हमें शिक्षा मिली है तो अब हम सोचने के योग्य हुए हैं। माता पिता और अपने पूर्वजों को अधिक सम्मान दिलाने के लिए कुछ सोचें, कुछ करें। फिर भी हम सरकार पर जाकर आश्रित नहीं बने भाई साहब। यही कहना है मेरा कि अगर हम लोग अपने स्तर से कुछ सोच नहीं पाएंगे तो जैसे जन्म के समय विकलांग थे, आज भी हम विकलांग की ही स्थिति में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।